अगर कोई ये कह दें ये ज़मीन ऊपर चली गई है, ये आसमान नीचे आ गया है, मेरा रब इस पर कादिर है, हो सकता है आसमान नीचे आ जाए, ज़मीन ऊपर चली जाए, ये मुमकिन है। लेकिन अगर कोई दज्जाल, कोई जंदीर, कोई बदकिरदार ये कह सकें कि आमना के लाल के बाद दुनिया ज़मीन व आसमान की आंखों ने बहैसियत पैगंबर किसी इंसान को देखा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फरेब, ये दुनिया का सबसे बड़ा दजल, ये दुनिया का सबसे बड़ा फरेब होगा। और इसी फरेब और धोखे से निकलने के लिए 7 सितंबर 1974 को शाम 7:30 बजे इस मुल्क ने, मुल्क के आईन ने, मुल्क के इसम्बली ने वो तारीख़ी फ़ैसला किया है कि अब 7 सितंबर की तारीख़ एक तारीख़ बन गई है और वो मेरे आपके ईमान, दावत और अज़ीमत के एक अजीम तारीख़ हैं जिस पर नौजवान ही नौजवान कुर्बान हुए हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। लाहौर में एक मस्जिद के मीनार पर एक नौजवान चढ़कर सदा बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गोली आती है, उसके सीने से पार हो जाती है, ये नौजवान गिर जाता है। दूसरा नौजवान उसकी जगह लेता है और वो पुकारता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली आती है, उसके सीने से पार हो जाती है। तीसरा नौजवान उसकी जगह पे आता है, वो सदा बुलंद करता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। गोली उसके सीने से भी पार हो जाती है। पांचवा नौजवान आता है, हय्या अलस सलाह, वो भी शहीद कर दिया जाता है। छठा नौजवान आता है, हय्या अलल फलाह, वो भी शहीद हो जाता है। सातवां नौजवान आकर आज़ान को मुकम्मल कर लेता है और जामे शहादत नोश कर लेता है। यह तारीख़ मैं किसी काफिर मुल्क में रहने वालों की नहीं बता रहा हूँ, ये आपके मुल्क में सन 53 से लेकर 74 तक जो तहरीक ख़त्म नबूवत चली हैं, ये उन मुजाहिदीन की क़ुरबानियों की दास्तान हैं। ये उन मुजाहिदीन की क़ुरबानियों का समर और नतीजा है कि आज मेरे मुल्क के आईन में ये लिखा गया है कि कादियानी जिस शक्ल में भी आए, अहमदियों के शक्ल में भी आए, बरूज़ी के शक्ल में आए, ज़िल्ली के शक्ल में आए, जिस शक्ल में भी आए, लेकिन मुल्क के कानून आईन के रूह से वो काफिर है, वो ज़ंदीक़ हैं, वो दज्जाल हैं। और इस तारीख़ को रकम करने के लिए किसी मुसलमान ने न अपने रंग का, न अपने नस्ल का, न अपनी जमात और पार्टी का ख्याल रखा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ वो मुसलमान कहलाए और मैदान में आए और अपने मुसलमान होने की लाज रखकर ख़त्म नबूवत पर अपने आप को और अपने बेवी बच्चों को, अपने सरमाया और दौलत पर कुर्बान करवा दिया।